नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। रघुवंश का द्वितीय सर्ग कर रहे हैं। इसके अगले श्लोक करते हैं। तदीयम आक्रंदितम अर्थ साधो गुहा निबंध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिषु इव आदाय नगेंद्र सक्ताम निवर्त्यामास नृपस्य दृष्टिम। नंदिनी के पीड़ित हो जाने पर राजा की दशा का चित्रण करते हुए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं। गुहा निबंध प्रति शब्द दीर्घम कि गुफा में इस प्रकार टकराने के कारण तदीयम उस गाय के आक्रंदितम अत्यधिक पीड़ित होने के कारण अर्थ साधु पीड़ितों की रक्षा करने वाले नृपस्य राजा दिलीप ने नगेंद्र सक्ताम दृष्टि रश्मिषु उस पर्वत के ऊपर लगी हुई दृष्टि को मानो रश्मिषु आदाय इव निवर्त्यामास लगाम से पकड़कर वापस खींच लिया। यानी राजा दिलीप बड़े ध्यान से हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देख रहे थे। जैसे ही गाय के चिल्लाने की आवाज आई तो मानो उसकी तेज ध्वनि के कारण उस आवाज को सुनकर राजा की दृष्टि पर्वत से एकदम उसी प्रकार हट गई जैसे घोड़े को लगाम खींचकर रोक लेते हैं। सब पाटलायाम गवितस्थि वांसम धनुर्धर केसरिणम ददर्श आदित्य कायाम इव धातुमय्याम लौद्र द्रुमम सानुमते प्रफुल्लम। तो धनुर्धर फर्स्ट पंक्ति में मध्य में कि धनुष को धारण करने वाले उस राजा दिलीप ने पाटलायाम गवि तस्थिवांसम केसरिणम ददर्श लाल रंग वाली उस नंदनी गाय के ऊपर बैठे हुए केसरिणम की एक सिंह को ददर्श मैंने देखा। किस प्रकार देखा? मानो सानुमते धातुमय्याम आदित्य कायाम प्रफुल्लम लौद्र द्रुमम कि मानो पर्वत की लाल रंग की ऊपर की भूमि पर फूलों से खिला हुआ कोई लौद्र वृक्ष दिखाई पड़ रहा हो। धनुष को धारण करने वाले राजा ने श्वेत युक्त लाल रंग वाली उस नंदनी गाय के ऊपर बैठे हुए सिंह को पर्वत की उस गेरुए रंग वाली धातुमय ऊंची जमीन पर उगे हुए विकसित होते हुए लौद्र वृक्ष के समान देखा। यानी राजा ने देखा कि गाय के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है। लाल रंग की गाय पर वह सिंह ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग की धातु वाली पर्वत के शिखर पर कोई लौद्र वृक्ष पुष्पों से लदा हुआ हो। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्ये जात अभिशंगो नृपति निशंगात उद्धर्तुम एच्छद प्रसभ उद्धृतरी। ततो मृगेन्द्रगामी कि सिंह के समान ही बड़े निर्भीक गति वाले शरण्य शरण देने वाले प्रसभ उद्धृत अरि तथा अपने बल से शत्रुओं को नाश करने वाले नृपति उस राजा दिलीप ने जात अभिशंगः मानो अपमान का अनुभव करते हुए वधस्य वध करने योग्य मृगेंद्र से उस सिंह को मारने के लिए निशंगात अपनी तरकस से शरम उद्धर्तुम इच्छत बाण को निकालने की इच्छा को किया। राजा दिलीप ने मानो शरणागत की रक्षा करने वाले और बलशाली शत्रुओं को बलपूर्वक मारने वाले उस सूर्यवंशी राजा दिलीप ने सिंह को बहुत शीघ्रता से मार डालने के लिए तरकस से बाल निकालने की इच्छा की अर्थात तेजी से बाण निकालना चाहा। वाम एत्रस्य करे प्रहर्तुम नख प्रभा भूषित कंक पत्रे सक्त अंगुली सायक पुंख एव चित्र अर्पित अरभ इव अवतस्थे। तो राजा के बाण निकालने की स्थिति का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं। प्रहर्तु की प्रहार करने वाले वामेत्रस्य की बाएं से भिन्न अर्थात दाहिना हाथ बाएं से भिन्न अर्थात दाहिना हाथ दाहिना करे मैंने हाथ चित्र अर्पित अरब है कि मानो चित्र में लिखित के समान वहीं पर ही अवतस्थे स्थित हो गया रुक गया तथा नख प्रभा भूषित कंक पत्री कि नाखूनों की कांति से चमकने वाले कंक पत्री कंक पक्षी के पंखों वाले बाण के मूल भाग में
लगी हुई उंगलियों वाला उसका हाथ था। यानी नंदिनी के ऊपर आक्रमण किए हुए उस सिंह के ऊपर बाण प्रहार करने वाले राजा दिलीप का दाहिना हाथ तरकस से बाण निकालते समय अपने नखों की प्रभा से भूषित तथा कंक पक्षी के पंख से सुशोभित उस बाण के मूल में ही अंगुलियों की चिपक जाने से उनका वह हाथ चित्र में लिखित बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए के समान हो गया। यानी तरकस से न बाण निकला और न ही उनका हाथ ही बाण से अलग हो सका, बल्कि वो बाण में ही चिपक करके रह गया। बाहु प्रतिष्ठभ विवृद्ध मन्यु अभ्य अर्णम आगस्कृतम सपृशद भी राजा स्वतेजो भी दह्यताम अंतर्भोगी मंत्रोषधिम रुद्रवीर्यः। तो माया रूपी उस सिंह के दृष्टिपात से ही बाहु प्रतिष्ठभ विवृद्ध मन्यु, बाहु प्रतिष्ठभ की भुजाओं के रुक जाने के कारण विवृद्ध मन्यु तथा क्रोध के अत्यधिक बढ़ जाने से राजा दिलीप मंत्र औषधि रुद्र वीर्य भोगी इव, मंत्रों और औषधियों से रोकी गई शक्ति वाले सर्प के समान पास में ही स्थित अपराधी को स्पर्श न कर सकने से अपने तेज से ही अंदर जलाया जाने लगा। यानी माया रूपी उस सिंह के दृष्टिपात करने से भुजाओं के बल से एकाएक रुक जाने पर अत्यंत क्रुद्ध राजा दिलीप मंत्र और औषधियों से मानो रोक दिया गया हो। यानी राजा को उस समय बहुत अधिक क्रोध आया, क्योंकि उसका शत्रु उसके पास ही खड़ा है और राजा उस पर बाण नहीं चला सकता था। और राजा दिलीप मन में उसी प्रकार जलने लगे जैसे किसी सर्प की शक्ति को मंत्रों व औषधियों के प्रभाव से बांध दिया जाता है और वह मन में ही व्याकुल होता रहता है। तम आर्यम गृहम निगृहित धेनुर मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मित आत्मवृतो सिंहो रुसत्वम निजघाद सिंह। गृहित धेनु किस प्रकार नंदिनी गाय को वश में करने वाला, वैसी ही आर्य गृहम आर्य द्वारा सम्मानित मनुवंश केतु और मनुवंश की पताका स्वरूप अर्थात मनुवंश में अत्यधिक श्रेष्ठ सिंह उरुसत्वम सिंह के समान अत्यधिक पराक्रमी आत्मवृत्तो अपने विषय में आश्चर्य करने वाले उस राजा दिलीप को चकित करते हुए मनुष्य वाचा मनुष्य की वाणी में इस प्रकार कहने लगा। यानी नंदिनी पर आक्रमण करने वाला सिंह सज्जनों के पक्षपाती तथा व्यवस्वत मनु के कुल ध्वज एवं सिंह के समान बलशाली होते हुए भी, यानी नंदिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह के प्रति अपने भाव स्तंभ से आश्चर्य चकित राजा दिलीप को वैसी ही मनुष्य की वाणी में चकित करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। यानी राजा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि मैं अत्यधिक पराक्रमी होकर भी इस सिंह को मारने में समर्थ नहीं हो रहा। और तभी सिंह मनुष्य की वाणी में इस प्रकार कहने लगा। अलम महिपाल तव श्रमेन प्रयुक्तम अप्य अस्त्र त्रिमो वृथा सयात न पादप उन्मूलन शक्ति रह शिला उच्चे मूर्छति मारुतस्य। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पूरा श्लोक भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, और अंतिम पंक्ति जो है सप्रसंग व्याख्या के लिए भी पूछी जाती है। तो सिंह मनुष्य की वाणी में राजा को क्या कहता है कि हे राजन, तव श्रमेन अलम, कि तुम्हारा परिश्रम मत करो, कि इस प्रकार का परिश्रम तुम मत करो, या तुम्हारा परिश्रम क्या है, बेकार है, तुम्हारा इस प्रकार का प्रयास क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि इत प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा सयात, क्योंकि इस प्रकार मुझ पर चलाया गया बाण तुम्हारा क्या है, बेकार हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो मेरे ऊपर बाण छोड़ने पर भी क्या है, तुम्हारा बाण क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पादप उन्मूलन शक्ति मारुतस्य रह शिला उच्ची न मूर्छति, क्योंकि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला वायु भी पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात तुम मुझे उसी तरह का अडिग अचल पर्वत समझो कि तर्कस से बाण मत निकालो हे राजन।
तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है। यानी नंदिनी पर आक्रमण करते हुए सिंह ने कहा कि हे राजन, मेरे मारने का तुम्हारा ये प्रयास क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ अलम के योग में कौन सी भक्ति लगी है, शमेन में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी जब किसी कार्य को करने से मना किया जाता है तो उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जो वायु तेज गति वाली होती है वह वृक्षों को तो उखाड़ देती है परंतु पर्वत को उखाड़ने में समर्थ नहीं होती है। कैलास गौरम पृषम आरुरक्षो पाद अर्पणम अनुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। फिर मानो सिंह अपना परिचय देता हुआ राजा से क्या कहता है कि हे राजन, कैलाश गौरम वृषम आरुरुक्षो कि कैलाश पर्वत के समान सफेद उस नंदी बैल पर बैठने की इच्छा रखने वाला अष्टमूर्ति 8 मूर्ति वाले शिव जी के पाद अर्पणम चरण रखने की कृपा से पवित्र पीठ वाला निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र कुंभोदर नाम का सेवक मुझे समझो। नंदिनी पर आक्रमण किए हुए सिंह ने पुनः कहा कि हे राजन, कैलाश पर्वत के समान श्वेत नंदी नामक बैल पर चढ़ने वाले अष्टमूर्ति भगवान शंकर के पाद रखने से पवित्र है पीठ जिसकी, ऐसे निकुंभ के मित्र कुंभोदर नाम से प्रख्यात मुझे उसी भगवान शंकर का सेवक समझो। अतः मैं भी नंदी की तरह शिव जी का वाहन हूँ। मुझ पर प्रहार करोगे ईश्वर भगवान शंकर से सामना करना होगा, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हे राजन। इस प्रकार का तुम्हारा ये परिश्रम क्या है, बेकार है, क्योंकि मैं निकुंभ का मित्र हूँ और कुंभोदर मेरा नाम है, मैं शिव जी का अनुचर हूँ। तो इसमें 34वां श्लोक जो है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है पेपर में। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में प्रश्न डालती रहती हूँ, उसके भी आप जवाब दे सकते हैं। अमुं पुरे पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतो असौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभ स्तन निःसृतानां सकंदस्य मातु पैसाम रसज्ञ। तो सिंह अपना परिचय देते हुए इस श्लोक में क्या कहता है कि हे राजन, कि पुरे अमुम देवदारु पश्यसि असौ वृषभध्वजेन पुत्री कृतः, यानी सामने जो आप देवदारु नामक वृक्ष को देख रहे हैं वो शिवजी ने पुत्र रूप में उसे स्वीकार किया है। यह सकंदस्य मातु, और जो कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभ स्तन निःसृता नाम, मानो सोने के घड़े रूपी स्तनों से निकले हुए उस जल के आनंद को प्राप्त करने वाला है। नंदिनी के शरीर पर बैठे हुए सिंह ने दिलीप को और भयभीत करता हुआ फिर पुनः क्या कहा कि हे राजन, कि सामने इस देवदारू वृक्ष को देखते हो, इसे हमारे शंकर जी पुत्र के समान मानते हैं, क्योंकि ये वृक्ष माता पार्वती के स्तन सदृश कनक कलश से निकले जल का स्वाद जानने वाला है। अर्थात माता पार्वती ने अपने कुमार कार्तिकेय को जिस तरह अपने दूध से बड़ा किया है, पाला है, उसी तरह अपने हाथों से दिव्य कनक कलश के जल से सींच कर इस देवदारू वृक्ष का संवर्धन किया है, यानी इसको जल सींच करके बड़ा किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।